बहिरे रूम की तारीख का बदतरीन हादसा, अमवात 500 तक पहुंचने का इम्कान। यूनान में कश्ती हादसे में डूबने वाले 104 अफराद को बचा लिया गया। 79 की लाशें मिल गई, बाकी की तलाश जारी। लापता 43 अफराद का ताल्लुक आजाद कश्मीर से निकला। लापता होने वालों में खोईरट्टा के नवाही गांव बड्डी के एक ही खानदान के 12 अफराद भी शामिल। पाकिस्तानी सफारत खाने ने 12 पाकिस्तानियों के रेस्क्यू किए जाने की तस्दीक कर दी। सफारत खाने का कहना है कि हलाक होने वालों की शहरियत के बारे में मालूमात इकट्ठी की जा रही है। हादसा कश्ती के तवाज़ुन बरकरार न रख पाने की वजह से पेश आया। यूनानी हुकाम के मुताबिक बहिरे रूम में डूबने वाली कश्ती में 500 से 700 अफराद सवार थे। फौजी तैयारे, हेलीकॉप्टर और 6 कश्तियों के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बहिरे रूम में कश्ती हादसा, तवज्जो दिलाओ नोटिस कौमी असम्बली में पेश। तवज्जो दिलाओ नोटिस मौलाना अकबर चित्राली ने पेश किया। कहा, लीबिया से यूनान जाते हुए 310 पाकिस्तानी डूब कर जाँ भाग। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक सिर्फ 18 अफराद को बचाया गया। रिपोर्ट ऐवान में पेश की जाए ताकि कितने लोग जाँ भाग हुए, इंसानी स्मगलिंग में कौन लोग मुलव्विस हैं, वजारत खारजा क्यों इस मामले पर काम नहीं कर रही। इस वाक़े की तहकीकात होनी चाहिए। वज़ीर आज़म का वाक़े पर गहरे रंज और गम का इजहार। यूनान कश्ती हादसे में जाँ भाग होने वाले इनाम शफात करीबी अजीज आफ्ताब कासिम के हमरा माह रमजान के बाद लीबिया गए। अगली मंजिल इटली थी। लवाहिकीन के मुताबिक इनाम शफात बदकिस्मत कश्ती में सवार थे। आफ्ताब कासिम अभी भी लीबिया में हैं। बच जाने वाले हसीब और अदनान के मुताबिक लापता अफराद में एक खानदान के 5 अफराद समेत एक ही गाँव के 33 अफराद शामिल। कोटली के चौधरी नासिर 2 माह कबल इटली के लिए निकले। 5 साल बेटा भी कुछ दिन कबल चल बसा। कश्ती हादसे के बाद से लापता। गैर कानूनी तौर पर लोगों को बैरून मुल्क भेजने वाला बदनाम जमाना एजेंट गिरफ्तार। साजिद महमूद नामी एजेंट तारकीन वतन को लीबिया भेजने में मुलव्विस। एजेंट पाकिस्तानी पासपोर्ट के जरिए आजरबाईजान फरार होने की कोशिश कर रहा था। ये शख्स गुजरात पुलिस को भी मतलूब था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज समात में सियासी कुव्वत का मुजाहरा करेगी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जलसे से खिताब करेंगे। तैयारियां मुकम्मल। ख्वाजा खेला ग्राउंड में 7000 कुर्सियां लगा दी गई। ग्राउंड के चारों अतराफ बैनर जावेजा। कायदीन के खिताब के लिए स्टेज भी तैयार। सिक्योरिटी के भी फुल प्रूफ इंतजाम मुकम्मल। नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को लंदन तलब कर लिया। मुलाकात में जनरल इलेक्शन और नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से अहम मुशावरत की जाएगी। मुलाकात में पाकिस्तान में सियासी इत्तेहाद और सियासी जोड़ तोड़ पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। मुलाकात 22 जून को मुतवक्के। किसी तोड़फोड़ में शामिल नहीं हुए, इसके हक में हूँ। शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं 40 साल सियासत में हुबल वतनी की सियासत की, अपना दामन साफ रखा। अदलिया में ऐसे जजेस मौजूद हैं जो कानून के मुताबिक मेरिट पर फैसले करते हैं। मुझ पर मुल्तान में मनगढ़ंत 5 केसेस दर्ज किए गए। मेरा ज़मीर मुतमईन है, मेरे हाथ साफ हैं। बतौर वज़ीर खारजा दुनिया भर में पाकिस्तानी इदारों का दफा किया। टीएलपी और हुकूमत के दरमियान मामला तय पा गए। टीएलपी रहनुमा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह बोले, नामूस रिसालत का तहफ़्फ़ुज़ हर मुसलमान के ईमान का हिस्सा। नामूस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मिलकर तरीक़ाकार तय किया। तमाम तर सूरत हाल पर कमेटी तश्कील दे रहे हैं। डॉक्टर आफिया को बेगुनाह कैद किया गया। हुकूमत उनकी रिहाई के लिए मज़ीद इक़दाम करेगी। उससे 86 साल कैद की सजा देना नाइंसाफ़ी है। पेट्रोल की कीमतों से मुताल्लिक तरीक़ाकार भी मज़हबी जमात के सामने रखा। आने वाले वक्त में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मज़ीद कमी का इम्कान। इदारों के खिलाफ तकरीर और जलाओ घिराव का मामला। यास्मीन राशिद की बादस गिरफ्तारी दरख्वास्त जमानत पर समाअत 21 जून तक मुलतवी। इस्ताद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने आइंदा समाअत पर पुलिस से मुकदमे का रिकॉर्ड तलब कर लिया। थाना शादमान नजर आतिश केस। एजाज चौधरी का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। एटीसी लाहौर ने एजाज चौधरी को 3 रोज के लिए पुलिस के हवाले कर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के एडमिन जज अंबर गुल खान ने केस की समाअत की। बगावत पर उकसाने के केस में फवाद चौधरी को 24 जून कर फर्द जुर्म आयद की जाएगी।
डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने मुकदमे की नकूल फराहम कर दी। अदालत का आइंदा समाअत पर फवाद चौधरी की हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म। फवाद चौधरी पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत कमीशन की दीगर एहलकारों के अहलखाना को धमकियां देने का इल्जाम है। पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्तियों का केस। साबिक वज़ीर आला परवेज इलाही की दरख्वास्त जमानत पर समाअत 19 जून तक मुलतवी। स्पेशल जज एंटी करप्शन अली रजा आवान आज रुखसत पर थे। ड्यूटी जज ने समाअत मुलतवी कर दी। सरजरिश होने पर प्रोसिक्यूशन ने मुकदमे का रिकॉर्ड जमा करवा दिया। गिरफ्तारियों के बाद पंजाब असम्बली में बड़ी अखाड़ पिछाड़। करप्शन इल्जामात पर सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी मुअत्तल। डीजी पार्लिमानी अफेयर राय मुमताज हुसैन की भी छुट्टी हो गई। तहरीक इंसाफ के मेंबरान कौमी असम्बली की बहाली के फैसले के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच 21 जून को समाअत करेगा। रजिस्ट्रार ऑफिस ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। अपील में फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी, हम्माद अजहर समेत 61 मुस्ताफी अराकीन असम्बली को फरीक बनाया गया। आमदन से जायद असासों का रेफरेंस। आखा सराज दुरानी की जानिब से अदालत के दायरे इख्तियार चैलेंज किए जाने का मामला। नैब हुकाम ने जवाब जमा कराने के लिए मोहलत तलब कर ली। एहतसाब अदालत कराची ने रेफरेंस की समाअत 15 जुलाई तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद खान के मुबैना जाली डिग्री केस पर फैसला महफूज। नजरसानी दरखास्त पर चीफ जस्टिस ने फैसला महफूज किया। 20 जून को सुनाया जाएगा। पाकिस्तान को चीन से $1 अरब की रकम मौसूल हो गई। डिफॉल्ट का खतरा कम हो गया। चीन की तरफ से $1 अरब कमर्शियल कर्जों की सूरत में मिला। कर्ज मिलने के बाद पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी की उम्मीद की जा रही है। गैर मुल्की कर्जों का बोझ या मुल्की सियासी हालात, वजह कुछ भी हो, आवाम महंगाई के तूफान से बाहर निकलने में कामयाब नहीं हो रहे। रोजमर्रा अशिया से लेकर तालीम, सेहत और सफर के अखराजात बेलगाम हो गए। महंगाई कैसे खत्म हो, कोई राह दिखाई नहीं देती। प्योचार सियाहत और मेहमान नवाजी की सरजमीन। कुदरती हुस्न से मालामाल प्योचार कभी दहशतगर्दों की आमाजगाह बन गया था। पाक फौज ने इलाके में अमन कायम किया। इलाके के जादुई हुस्न और हसीन मनाजिर वापस लौट आए। समंदरी तूफान बेपरजाई का खतरा चलने के बाद सिंध में जिंदगी मामूल पर आ गई। कराची में तालीमी और कारोबारी सरगर्मियां बहाल। महकमा मौसमियात ने 1 से 2 रोज में मौसम मामूल पर आने की पेशगोई कर दी। पाक बहरिया के साहिली इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी। शाह बंदर के नवाई इलाकों में कायम मेडिकल कैंपों में मुतासरीन को तिब्बी सहूलियात की फराहमी। रिलीफ ऑपरेशन के दौरान मुतासरीन में राशन और दीगर जरूरी सामान भी तकसीम किया गया। समुद्री तूफान कैटेगरी 1 में दाखिल। आलमी इदारा सेहत ने तूफान की मौजूदा सूरत हाल बारे रिपोर्ट मुतल्लिका इदारों को भिजवा दी। समुद्री तूफान से पाकिस्तान के 4 अजला शदीद मुतासर हुए। 1 लाख के करीब अफराद का इंखला किया गया। तूफान से 22 अफराद जख्मी, 2 अमवात रिपोर्ट। 4000 से ज्यादा मरीजों को हेल्थ सर्विसेज और 1448 बच्चों को वैक्सीन किया गया। मुतासर अजला में 81 रिलीफ कैंप, 186 मेडिकल कैंप्स बनाए गए। सऊदी साइंसी मिशन की कामयाबी के बाद 2 सऊदी खलाबाज वतन वापस पहुंच गए। उन्होंने 14 तहकीकाती तजर्बात किए, जिनमें से 3 तालीमी और 1 गैर तालीमी तजर्बा शामिल था। सऊदी खलाबाजों ने खलाई शोबे में सऊदी अरब की नई तारीख रकम की। आजाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में आज आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। महकमे मौसमियात की मरी गलियात खित्ता पुठवार में बारिश और जालाबारी की पेशगोई। अफवाहें दम तोड़ गईं। शाहीन शाह अफरीदी की टेस्ट स्क्वाड में वापसी। श्रीलंका के खिलाफ 16 रुकनी कौमी टेस्ट स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। टेस्ट सीरीज में बाबर आजम कप्तान होंगे। स्क्वाड में नए चेहरे भी शामिल। मोहम्मद हुरैरा और आमिर जवाल पहली बार टेस्ट टीम का हिस्सा बने। सरफराज अहमद, सलमान अली आगा, मोहम्मद रिजवान, अब्दुल्ला शफीक, अबरार अहमद और हसन अली भी टीम में शामिल।
पांच मुल्की बास्केटबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान की पहली कामयाबी। कौमी टीम ने आसाब शिकन मुकाबले के बाद मालदीव को 63 के मुकाबले में 65 पॉइंट से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान की तरफ से जैनुल हसन खान ने 22, जियाउर रहमान 15, इमाद अहमद ने 13 पॉइंट स्कोर किए। ग्रीन शर्ट्स का लीग राउंड के तीसरे मैच में भूटान से मुकाबला होगा। देखती आंखों सुनते कानों को तारिक अजीज का सलाम। नामवर टेलीविजन कंपेयर और अदाकार तारिक अजीज की आज बरसी। रेडियो पाकिस्तान लाहौर से पेशावराना जिंदगी का आगाज किया। स्टेज शो नीलाम घर से शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा। बाद में ये प्रोग्राम बस में तारिक अजीज शो का नाम चलता रहा। नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स में पाकिस्तान की मादरी जबानों में मौसीकी के रंग। फनकारों की उर्दू, सिंधी, पंजाबी और सराइकी में परफॉर्मेंस। इवेंट का मकसद पाकिस्तान में बोली जाने वाली दर्जनों मादरी जबानों का तहफ़्फ़ुज़ और उनकी तरवीज है।